अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी एंड आपको अल हसीब ACC यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे लौंग दारचीनी के कहवे के यानी कि लौंग दारचीनी की चाय के फ़वाइद के हवाले से। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में अक्सर लोगों का मिजाज ठंडा हो जाता है क्योंकि आजकल पानी ठंडा होता है तो अक्सर लोग ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, सर्दी में सफ़र करते हैं, सर्दी में उनका काम उठना बैठना होता है, सर्दी में वो अपनी मेहनत करते हैं वगैरह वगैरह। इसमें होता यूँ है कि अक्सर लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें पीने के लिए, नहाने के लिए गर्म पानी दस्तयाब नहीं होता। वो सर्दियों में बाइक पे सफ़र करते हैं, ठंडी जगह पे काम काज करते हैं, तो ये सब लोगों की मजबूरी होती है क्योंकि किसका दिल चाहता है कि वो अपने आप को तकलीफ़ दे, किसी का दिल नहीं चाहता। तो इन सब वजह से इंसान जो है सर्दी की वजह से होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाता है। मसलन मौसमी बुखार हो जाता है, सर दर्द करता है, खांसी होती है, बलगमी खांसी होती है, बलगम की पैदाइश बढ़ जाती है, आंखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, छींके आना, दर्दों का बढ़ना, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो ये सभी अमराज लाहक होते हैं। इन सभी अमराज में लोग एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक अद्वियात तब इस्तेमाल होती हैं जब मरीज़ किसी सीरियस कंडीशन में हो। तो इस वीडियो में नाज़रीन मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडीज़ बताने लगा हूँ जिससे आपको एंटीबायोटिक अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सर्दियों में सर्दी की तमाम बीमारियों से आप इसके इस्तेमाल से महफूज रहेंगे। तो इस कहवे को, इस होम रेमेडी को गौर से सुनिएगा। इसमें लौंग 3 अदद और दारचीनी 1 इंच का छोटा सा पीस हो। इसे अच्छी तरह 1.5 कप पानी में जोश देना है। जब 1 कप पानी रह जाए तो इसे भूनकर पी लेना है। जैसे चाय पीते हैं गरम या कहवा वगैरह पीते हैं, तो इससे यूँ होगा कि फ़ौरन ही आपको महसूस होगा कि आपकी तबीयत पहले से बहाल हो रही है अगर आप इन बीमारियों का शिकार हैं। और वैसे भी सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में अगर आपको ये अमराज या अलामात नहीं रूनुमा हो रही तो आपको चाहिए कि आप इसे अपनी डाइट में एडप्ट करें। आप सर्दियों में इसका अक्सर इस्तेमाल करें ताकि आप सर्दी की वजह से पैदा होने वाली कई बीमारियों से महफूज रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। सो टेक इट, अल्लाह हाफ़िज़।